बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आप देख रहे हैं चैनल हुआ अकेडमी और वीडियो बना रहे हैं सीएसएस पे। सीएसएस पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो बन चुकी हैं, राइट। और आज ये टॉपिक हमारा बिजनेस एडमिन मैं बताने लगा उस पर एक मिनट इसमें। हमारा है पास पे चल रहा था, राइट। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पार्ट वन हो गया, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पार्ट टू हो गया, बिजनेस एडमिन पे हम चल रहे हैं, राइट। बिजनेस एडमिन जो सा है ये पोस्ट रेलवे वगैरह के डिपार्टमेंट उनमें भी ये चीज़ ये सब्जेक्ट आप रख सकते हैं अगर उनमें आपके जाने का इंटरेस्ट है तो। सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा 20 एमसीक्यूज आने हैं और 80 मार्क्स का क्या आना है, सब्जेक्टिव आना है। तो सबसे पहले हम 20 मार्क्स के एमसीक्यूज को कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले हम समझते हैं कि बिजनेस एडमिन है क्या। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझें। बिजनेस का मतलब होता है हर वो चीज़ जो कारोबार किया जाए जिसका मकसद पैसा कमाना हो, उसे बिजनेस कहते हैं। एडमिन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है चेक एंड बैलेंस करना किसी चीज़ को। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग ये दोनों काम होने के बाद एडमिन का काम होता है कि इन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करना, इन्हें रिकॉर्ड्स करना, इन्हें देखना कि भाई ये सही तरीके से मेंटेन है या नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में सैलरीज का काम आता है, एडमिनिस्ट्रेशन में वाउचर का काम आता है, एडमिनिस्ट्रेशन में टैक्सेशन डिपार्टमेंट का काम आता है, एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्डिंग पे कंस्ट्रक्शन होना, कुछ भी होना, सब चीज़ों का जो एसेट्स लायबिलिटीज के सारे रिकॉर्ड्स हैं, सैलरीज को इशू करना, बंदों को हायर करना, उनकी सब चीज़ों के बारे में देखना, कैपिटल रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू को देखना, इन सब चीज़ों को देखने का काम बिजनेस एडमिन है। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। इसमें कोई आपने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है, जिस तरह अकाउंटिंग में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फाइनल अकाउंटिंग वगैरह सब कुछ। तो ये सब्जेक्ट अगर आपने जो कोई रखना चाहता है, उसने बीकॉम नहीं किया हुआ है, एमबीए नहीं किया हुआ है, वो फिर भी रख सकता है। और ये सब्जेक्ट मेरे ख्याल से 5 दिन भी आपके लिए बहुत होंगे इस सब्जेक्ट को समझने के लिए कि ये सब्जेक्ट है क्या, इसके फ़ायदे क्या-क्या है। और तो ये ईज़ी है, इसमें सिर्फ हेडिंग्स बनानी है आपने और आप खुद से एक्सप्लेन करना है आपने। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इस सब्जेक्ट को मैं प्रेफ़र करूँगा। अगर आप मुझे कोई रखना चाहे तो रख सकते हैं। आते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। अच्छा, एक चीज़ और बताता चलूँ, इसमें 3-4 चीज़ें आती हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर। पहला, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं कि आप किसी को रिपोर्ट करें तो किस तरह करेंगे, हायर करें तो कैसे करें, अगर किसी को आप जो है निकाल रहे हैं तो उसे किस तरह वर्डिंग कौन-सी पॉजिटिव वर्डिंग यूज़ करके, जिसे 7 सीज़ कहते हैं। 7 सीज़ होते हैं, क्लैरिटी, कंसिस्टेंस, कंपेरेंस, कंसिस्टेंस और कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, इस तरह करके बनते हैं। वो चीज़ आनी चाहिए। इस तरह 4 पीस भी आते हैं। 4 पीस किसे कहते हैं? पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूँ। 4 पीस का मतलब होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ये डिसाइड करता है कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है। उसके लिए 4 पीस होता है। सबसे पहली चीज़ होता है प्लेस, फिर होता है सबसे पहले होता है प्रोडक्ट, फिर होता है प्राइस, ठीक है? और फिर होता है प्लेस और चौथा जो है वो हाँ, प्रमोशन। भूल गया था मैं। जब भी आप कोई भी चीज़ भूल जाया करें, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें, आपको याद आ जाया करेगा। मैं यही करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता हूँ, मुझे याद आ जाता है। वरना इतनी किताबें दिमाग में रखना दिमाग की दही है। कल परसों किसी ने कमेंट किया था कि ये मैं मान ही नहीं सकता कि आप वन मैन आर्मी हैं और आपके दिलो-दिमाग में इतनी किताबें हैं, इतने सब्जेक्ट्स की आप तैयारी कराते हैं, इतने बड़े-बड़े टेस्टों की तैयारी करा रहे हैं और अकेला बंदा जो सब कुछ कर रहा है, वन मैन। तो मैंने उसे कहा था कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह मेरे से करवा सकता है। मेरा अल्लाह तो वन मैन आर्मी है ना, मेरा अल्लाह तो पूरी दुनिया का खालिक व मालिक है ना। वो जिस बंदे को से जो कराना चाहे करा सकता है, उस बंदे की औकात है या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं कर रहा, अल्लाह सुब्हाना तआला मेरे से करवा रहा है। तो 4 पीस आते हैं। सबसे पहला आता है प्रोडक्ट है कि आपकी जो चीज़ आपने सेल आउट करनी है वो कौन-सी होगी, शॉर्पनर है, पेंसिल है, बोतल है, पानी है, क्या चीज़ है। देन उसके बाद प्राइस, उसकी प्राइस क्या होगी। प्राइस जो लाहौर में होगी वही कराची में होगी या पेशावर में होगी। प्राइस कांस्टेंट होती है, प्राइस चेंज नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि कराची में एक बोतल 11 रुपए की है और यहाँ पर 6 रुपए की है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। प्राइस क्या रहती है, सेम रहती है, चाहे आपकी फैक्ट्री किसी भी एरिया में है। देन आता है प्लेस कि आप कैसी जगह पे जो से चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे जहाँ पर लोग उसे कंज्यूम भी करना चाहते हैं। एंड फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट जैसे प्रमोशन कि आप हर बार एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ऐसी कैसी एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि लोगों को आपकी प्रोडक्ट का पता चल सके। इसमें मैस्ले ब्लूज भी आता है, एक्स वाई मैस्ले ब्लू। मैस्ले के बारे में पता नहीं आपको किसी को पता होगा नहीं पता होगा। अच्छा, हम सबसे पहले आते हैं इसमें हमको हु इज़ द नोन एज़ द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं या फिर आप इस चीज़ों को कहते हैं। इसका कौन था जिसने इस चीज़ को जब ले गया? एफ डब्ल्यू टेलर। अरे वाह भाई, एफ डब्ल्यू टी ए वाई एल ओ आर, टेलर, टेलर बोलेंगे। आगे स्वैट के बारे में आ सकता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। एनालिसिस किया जाए तो क्या होगा? एनालिसिस इंक्लूड्स आल एस्पेक्ट, कौन सी चीज़ इसमें नहीं है।
वो थ्रेड्स नहीं है, ठीक है, ट्रेंड्स यानी, और एमसीक्यू में आ रहा है एसडब्ल्यूओटी के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। एस कहते हैं स्ट्रेंथ को, डब्ल्यू कहते हैं वीकनेस को, ओ कहते हैं अपॉर्चुनिटी को, टी कहते हैं थ्रेड्स को। आगे कहते हैं मेस्ले, मैंने कहा था ना मेस्ले आएगा, MESLOW। मेस्ले रेची जो है वो एक्स वाई के बारे में कहता है कि एक एक्स है वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, वाई उसे कंज्यूम नहीं करना चाहता, तो एक्स कैसे उसे कन्विंस करेगा वो चीज़ को परचेज करे। सेल्फ एक्टिवेशन कि उसे ये लगे कि भाई उसके लिए फायदेमंद है। आगे आता है उसके बाद आता है स्पैन ऑफ द कंट्रोल एफर्ट्स, किस तरह होता है राइटिंग। सब ऑर्डिनेट्स कैसे करेंगे, ठीक है, सेंट्रलाइज अथॉरिटीज क्या होती है, डेलीगेशन ऑफ द टास्क क्या होंगे। उसके बाद आता है कैपिटल बजट क्या होगा, फ्लेक्सिबल बजट क्या होगा। उसके बाद जीरो बेस्ड बजट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग बजट क्या होता है, ये पढ़ लेना। उसके बाद 4 पीस मैंने आपको बताया था, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशंस एंड प्लेस, इनके बारे में पढ़ लेना। आगे TQM क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। आगे लीडरशिप की क्या लीडरशिप की क्या क्वालिटीज होती हैं। HRM क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये किस तरह काम करता है। आगे आता है एबिलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। उसके बाद आता है आपका डेलीगेशंस का मीन क्या होगा। डेलीगेशन होता था असाइनिंग द टास्क टू द वर्क, कोई ना कोई टू अदर्स, कोई ना कोई बंदे को हायर किया किसी काम करने के लिए। आगे आता है स्ट्रेटेजिक डिसीजंस करना है, वो लॉन्ग टर्म होंगे, शॉर्ट टर्म होंगे, कैसे होंगे। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट क्या क्या होगा, डिसीजन मेकिंग क्या होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। उसके बाद आता है हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट किस तरह काम करेगा, टोटल रेवेन्यू क्या होगा, टोटल कॉस्ट क्या होगा, मार्केट डिमांड क्या होगी। सारे पॉइंट्स आप अगर कवर करेंगे तो आपके एमसीक्यूज 80% कवर हो जाएंगे। देखते हैं, चलो हम कभी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।